अरे गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ना था? नाइट्रोजन अमोनिया बनानी है अब। ठीक है, अमोनिया पूछ लेता कभी भी। ठीक है, पहली चीज़, अमोनिया कहाँ होती है? ठीक है, जो अमोनिया होती है ना, ये अमोनिया थोड़ी बहुत तो मतलब बिल्कुल गुरुजी सूक्ष्म मात्रा में तो कहाँ उपस्थित होती है? सूक्ष्म मात्रा में ये वायु में उपस्थित होती है। ठीक है, वायु में या फिर तेरी मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी में पाई जाती है अमोनिया सबसे ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पे ये किसके रूप में? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। जो भी नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं ना, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, उनके टूटने से क्या बनती है? तेरी अमोनिया गैस बनती है। एनवायरमेंट में जितने भी तेरा प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन किसी ना किसी कंपाउंड्स के रूप में जुड़ा रहता है। ठीक है, जब वो टूटता है ना, तो फिर अमोनिया के रूप में थोड़ी बहुत गैस बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, तूने देखा होगा गाँव में, ठीक है, अपन पापा को जब फसलों में क्या देते रहते हैं? यूरिया देते रहते हैं। यूरिया क्यों देते हैं बेटा? ठीक है, यूरिया देने का रीजन क्या है? फसलों में यूरिया देने का रीजन यही होता है कि उन्हें अमोनिया गैस उत्पन्न करनी होती है खेतों पे। कौन सी गैस? अमोनिया गैस, जिससे फसलें अच्छी होती है। कोई कीटनाशक के रूप में काम आता है तेरा। अमोनिया होती है तेरी NH3। जो तेरा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये तेरा क्या होता है बेटा? यूरिया होता है। NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये यूरिया होता है। किसका फॉर्मूला था? यूरिया। ध्यान देना, कभी अगर किसान के हो तो ध्यान दीजिए इस बात के बारे में। जब यूरिया डाला जाता है तो उसके बाद में फव्वारे चला देते हैं, पानी चला देते हैं। क्या चला देते हैं? पानी। ये ले पानी डाल दे इसमें। पानी इसलिए चलाते हैं ताकि तेरी अमोनिया गैस बन जाए। कौन सी गैस बन जाए? तेरी अमोनिया गैस बन जाए, NH3। ठीक है, और साथ में पानी और रह जाता, वो रह ही जाता है, और साथ में वहाँ पे CO2 गैस भी रिलीज होती है, इसलिए वहाँ पे पानी चलाते हैं। तो अमोनिया कहाँ से बनती है? ये पहले लिख लेना, विरचन की विधियाँ। यूरिया का निर्माण हमेशा, सॉरी, अमोनिया का निर्माण यूरिया के विघटन से भी होता है, या यूरिया के जल अपघटन द्वारा यूरिया का अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा गुरुजी यूरिया कहाँ बनती है? अमोनिया कहाँ बनती है रे? यूरिया। अमोनिया का वो निर्माण करने के लिए तेरे को अमोनियम जो कंपाउंड्स होते हैं, अमोनियम जो साल्ट होते हैं सारे के साथ हैं, जैसे तेरा पोटेशियम का साल्ट हुआ, चूने से साथ हुआ, इनके साथ रिएक्शन करा दे। अमोनियम साल्ट की रिएक्शन किससे करा दे? कास्टिक सोडा या फिर चूने से रिएक्शन करा दे। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला तेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, अमोनियम अमोनियम साल्ट का मतलब होता है अमोनिया का किसी हेलाइड के साथ, फ्लोराइड के साथ कोई भी कंपाउंड्स, उसको अमोनियम साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर अमोनियम साल्ट की रिएक्शन किससे करा दूं मैं? NaOH को क्या बोलते हैं अपन? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं बेटा? कास्टिक सोडा। अगर कास्टिक सोडे के साथ इसको टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो अपना जो अमोनिया गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। इसी तरह अमोनिया का जो कंपाउंड्स हैं, फिर से मैंने कोई अमोनिकल क्लोराइड ले लिया, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये प्रयोगशाला में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसकी रिएक्शन तू चूने से करा दे, और चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, याद कर थोड़ा सा। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराएगा हाई टेम्परेचर के ऊपर तो फिर से तेरी अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। साथ में क्या बन जाएगा? CaCl2, और साथ में पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 मेथड थे क्या बनाने के लिए गुरुजी? ये 3-4 मेथड था। जो पहला मेथड है ये तो अपन गाँव में, मगर मतलब क्या होता है गुरुजी? बिल्कुल कॉमन मेथड है। ये दोनों जो मेथड है अपन यूज करते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो गुरुजी व्यापारिक स्तर पर जो व्यापारी बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं? व्यवसायिक स्तर के ऊपर अमोनिया कैसे बनाती है बेटा? व्यापक स्तर के ऊपर या व्यवसायिक स्तर पर, ठीक है, व्यवसायिक स्तर के ऊपर जो अमोनिया गैस बनती है ना, व्यवसायिक स्तर पर जो अमोनिया बनती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? ये गुरुजी बनाई जाती है हेबर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? हेबर विधि द्वारा। ठीक है, कैसे बनाते हैं हेबर विधि द्वारा? क्या इसके बताओगे थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल, हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि हेबर विधि में एक्चुअल में गैस कैसे बनती है। जैसे ये तेरी नाइट्रोजन गैस है और ये तेरी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, दोनों की रिएक्शन कराएगा किसकी उपस्थिति में? मोलिब्डेनम और Fe कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लगभग जो टेम्परेचर रखेगा बेटा इसका, वो 700 केल्विन के समथिंग इसका टेम्परेचर रखा जाता है। 773 केल्विन की समथिंग इसका टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, और जिसका प्रेशर रखा जाता है वो प्रेशर रखते हैं 7 बार। कितना बार? 7 बार। पास्कल और बार में थोड़ा बहुत अंतर होता है, आप सभी
नेट तो रहता है, आजकल मोबाइल रहता है, बार और प्रेशर में थोड़ा सा रिलेशन देख लेना क्या होता है बार और प्रेशर में, मुझे भी बता देना, ठीक है। N2+3H2 ये मेरी अमोनिया गैस के रूप में बनती है, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो कल ही बताया था मैंने, 46.1 किलो जूल पर मोल इसमें एनर्जी रिलीज होती है। हेबर विधि एक उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी? उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है? उष्मा क्षेपी। ध्यान देना बेटा, उष्मा क्षेपी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें उष्मा रिलीज हो। अगर जहाँ पे उष्मा अब्जॉर्ब होती है वो उष्मा शोषी होता है, मतलब एंडोथर्मिक होता है। जहाँ उष्मा रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, वो तेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो N2+3H2 मोलिब्डेनम और Fe कैटेलिस्ट की उपस्थिति में 773 केल्विन ताप और 7 बार दाब लगाने पर अमोनिया गैस बनती है, साथ में इतनी ऊर्जा रिलीज होती है। ये अमोनिया का व्यावसायिक स्तर पर ये बनाया जाता है, अमोनिया गैस बनाई जाती है, ठीक है। ध्यान देने ना, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोनिया गैस बनाने के लिए आवश्यक है जो दाब है ना, दाब वो तो कितना रखना चाहिए गुरुजी? उच्च दाब रखना चाहिए, ठीक है। और जो ताप होता है ना, ताप है, ठीक है, वो क्या रखनी है गुरुजी? निम्न रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, ज्यादा मात्रा में अमोनिया गैस बनाने के लिए दाब और ताप में क्या रिलेशन होता है? क्वेश्चन लिख ले, हाथ लिख ले कॉपी में, ज्यादा अमोनिया प्राप्त करने के लिए ताप और दाब में क्या रिलेशन होता है? ध्यान दे लेना। या क्वेश्चन पूछ लेता है, अमोनिया गैस के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है? क्या पूछता है? अमोनिया गैस बनाने के लिए, क्वेश्चन लिख ले तू, ठीक है। अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सी गैस बेटा? NH3, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया निर्माण के लिए क्या है? अनुकूल परिस्थिति। कौन सी परिस्थिति? अनुकूल परिस्थिति क्या है, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां बताइए गुरुजी। अनुकूल परिस्थितियां यही बेटा है, दाब क्या रखना है? उच्च। तो दाब उच्च कितना गुरुजी? ध्यान दे लेना बेटा, अगर बार में पूछे और पास्कल में पूछे, उच्च तो दाब मतलब गुरुजी 200 से लेकर 500 तक, तो क्या इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। या फिर 200 से लेकर 500 बार, ठीक है। इतना दाब रखना चाहिए ज्यादा अमोनिया प्राप्त करने के लिए। क्या? ज्यादा। हालांकि 7 बार दाब के ऊपर भी तेरे को अमोनिया मिलने लग जाएगी, लेकिन कम मिलेगी, वो तो एक स्टैंडर्ड मेथड हो गया। तेरे को अमोनिया ज्यादा चाहिए तो क्या करेगा तू? दाब उच्च रखूंगा और ताप क्या रखूंगा, ठीक है, निम्न ताप। निम्न ताप, निम्न ताप कितना गुरुजी? 700 केल्विन ताप। ताप कितना? निम्न। और थोड़ी मात्रा में, तीसरी पॉइंट क्या रखनी है? थोड़ी मात्रा में Fe2O3 व K2O युक्त आयरन, ठीक है। किसका? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मिला देते उसमें, ध्यान दे लेना ये चीज, ठीक है। ज्यादा मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए दाब तो ज्यादा और ताप कम और थोड़ी मात्रा में ये चीज मिला दे, जिससे तेरे को अमोनिया ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी। जिससे अमोनिया क्या मिल जाएगी तेरे को? ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी। अब गुरुजी अमोनिया कैसे बनती है, उसका कोई प्रयोग है? ये हेबर विधि है। ये अगर व्यावसायिक है और व्यापक स्तर पर अमोनिया हेबर विधि से ही बनाते हैं, तो गुरुजी कोई ना कोई मशीन होगी, उससे ही तो बनाते होंगे। वो मशीन कौन सी है या उसका डायग्राम कैसा है? ध्यान देना बेटा, एक तरफ से तो हाइड्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ से इसमें कौन सी? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। इस तरह से एक तेरा पंप होता है, ये खुला, ये बंद नहीं है, ठीक है, इधर से भी खुला, इधर से खुला, ठीक है। इस तरफ से तो नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है, और इस तरफ से कौन सी गैस डालते हैं? हाइड्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है। फिर ये जाएगी, आगे जाने के बाद में इनको सामना करना पड़ेगा, किससे गुरुजी? इनको सामना करना पड़ रहा है एक कंप्रेसर से। किससे सामना करना पड़ेगा गुरुजी? यहाँ पे एक कंप्रेसर रहता है। कंप्रेसर मतलब इसको दबाव बनाने वाला। कंप्रेसर का मतलब क्या होता है बेटा? दबाव बनाने वाला। दबाव बनाने वाला यहाँ पे एक क्या रहता है? मेरा कंप्रेसर रहता है, ठीक है। इस कंप्रेसर का जो दाब होता है वो इसका रहता है 20 MPa, 20 मेगा पास्कल, ठीक है, ये इसका दाब होता है।
ठीक है, ये कंप्रेसर होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इस लाइन से आई, ठीक है, इस पाइपलाइन से आई और इस पाइपलाइन से आकर इस कंप्रेसर में घुस गई। कंप्रेसर में क्या होता है, दाब उत्पन्न हो रहा है। दाब उत्पन्न होने की वजह से ये किस में बदल गई गुरुजी, ये लिक्विड में बदल गई। ये किस में बदल गई, लिक्विड में बदल गई। लिक्विड में बदलकर आगे ये दूसरी पाइपलाइन से जुड़ी रहती है। दूसरी पाइपलाइन में आगे जाएगा तो इसको प्राप्त होगा एक, ये तो ऊपर चली जाती है, ठीक है, ये तो कहाँ चली गई, बिल्कुल ऊपर, बताऊंगा कहाँ जाती है, ठीक है। फिर ये क्या करती है गुरुजी, इधर से आई, इधर आकर इनको सामना करना पड़ता है कैटलिस्ट से। किससे सामना करना पड़ रहा है गुरुजी, इनको सामना करना पड़ रहा है कैटलिस्ट से। यहाँ पे क्या भरा पड़ा है मेरा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है गुरुजी, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ मैं वो आयरन के ऑक्साइड है। टेम्परेचर कितना, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो 700 केल्विन रहेगा, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 700 केल्विन रहेगा और इसमें तेरे कैटलिस्ट पड़े हैं, क्या पड़े हैं, कैटलिस्ट पड़े हैं। कैटलिस्ट कौन से, आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। साथ में क्या पड़े हैं गुरुजी, Al2O3 प्लस K2O, ये कैटलिस्ट इसमें भरे पड़े हैं, ठीक है। दोबारा समझे, हाइड्रोजन गैस आई, नाइट्रोजन गैस आई, कंप्रेस हुई, ये कंप्रेसर है, ठीक है। क्या है तेरा, कंप्रेसर। कंप्रेसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीड़न, क्या बोलते हैं इसको, संपीड़न। ये संपीड़न है, ये क्या करेगा, संपीड़ित करेगा। फिर आया कैटलिस्ट में आ गया। कैटलिस्ट कौन कौन सा, आयरन के ऑक्साइड या तो Fe और मोलिब्डेनम सारे पड़े हैं। टेम्परेचर कितना है, 200 केल्विन। ये आया, जैसे इसमें घुसा तो गुरुजी ये कैटलिस्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर देगा। कौन सी गैस में कन्वर्ट कर देगा गुरुजी, अमोनिया गैस में। तो इस पाइपलाइन में कौन सी गैस चलेगी, अब नाइट्रोजन प्लस 3H2 और साथ में क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस भी रहेगी, 3H2 गैस भी रहेगी और साथ में क्या रहेगी गुरुजी, अमोनिया गैस भी बनी हुई मिलेगी। इस पाइपलाइन में 3 मत कर H2 कर दे। आया कैटलिस्ट के संपर्क में आया, देख अभी के लिए याद रख, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू क्या जा रहा है, 2 NH3, ठीक है। यहाँ पे Fe मोलिब्डेनम, ठीक है, कैटलिस्ट। और टेम्परेचर कितना लेना है, 700 केल्विन, ठीक है। प्रेशर कितना रखना है, 7 बार, ठीक है। ये सारी कंडीशन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले दाब का सामना करना पड़ा, दाब हुए तो द्रवित का अवस्था में आ गए, फिर इन दोनों का सामना करना पड़ा, ये हो गया। फिर क्या बन गया, अब गुरुजी जो पाइपलाइन में गैस बहेगी ना, वो नाइट्रोजन गैस भी बहेगी, हाइड्रोजन गैस भी बहेगी, अमोनिया भी गैस बहेगी। क्यों, क्योंकि तेरे को पता है पूरी की पूरी नाइट्रोजन, पूरी की पूरी हाइड्रोजन और कभी भी पूरी की पूरी NH3 में नहीं कन्वर्ट होती है। थोड़ी बहुत NH3 बन जाएगी और बाकी के N2 और H2 है ना, इसके साथ साथ बहने लग जाएगी। जितना N2 और H2 इसमें काम आया अमोनिया बनाने में वो तो बन गई, बाकी की जो भी रिमेनिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है ना, वो इधर आगे चलने लगे। आगे जाने के बाद में इसको नली के द्वारा, ठीक है, ऊपर लेके गए। ऊपर ले जाने के बाद में इसको घुमा फिरा के, थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे किस में डाल दिया गुरुजी, ठंडा कर दिया मैंने। क्या कर दिया, इसको बिल्कुल ठंडा कर दिया मैंने। एक शीतलक डाल दिया यहाँ पे, क्या लगा दिया मैंने, एक कंप्रेसर की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, लिक्विड अमोनिया बनने लगी। अब जो अमोनिया बनी, ठीक है, वो तो नीचे बैठ गई तेरी, ठीक है। ये गैस आई इसमें से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बीकर लगा दिया, इस बीकर में, इस नली में से होती हुई अमोनिया थी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, वो तो अमोनिया तो नीचे बैठ गई, ठीक है, क्योंकि अमोनिया जो बन रही है वो लिक्विड में बनेगी, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस हुआ था। अब जो इसमें थोड़ी देर तो पड़ी रहेगी अमोनिया लिक्विड भी, नाइट्रोजन गैस भी पड़ी रहेगी थोड़ी देर, हाइड्रोजन गैस भी पड़ी रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो क्या होती है गुरुजी, गैस होती है। अब ये यहाँ से पाइपलाइन से वापस ऊपर चली जाएगी, ठीक है, इसी पाइप से वापस ऊपर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि अब इसकी प्रेशर कम हो गया, ठीक है, धीरे धीरे प्रेशर कम हुआ। आगे ले जाकर इसको फिर से किसका सामना करना पड़ा, पंप का सामना करना पड़ा। किसका बेटा, पंप का। किसका सामना करना पड़ रहा है, वापस इसको पंप का सामना करना पड़ा गुरुजी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको पंप का सामना करना पड़ा। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, पंप। अब ये पंप होने के बाद में ये नाइट्रोजन गैस जा रही है इसमें और साथ में कौन सी गैस जा रही है, हाइड्रोजन। अमोनिया यहीं रह गई थी, ठीक है, अमोनिया यहीं रह गई। वापस से यहाँ से पंप करूंगा तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस वापस से इधर होती हुई वापस से इधर जाएगी, फिर से वही रिएक्शन चालू रह जाएगी। अब ढंग से समझ, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस इधर से आई, ठीक है, यहाँ कंप्रेस हुई, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, लिक्विड में कंप्रेस हो गई। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस इधर से जाने लगी और यहाँ पे इसको कैटलिस्ट मिल गया। कैटलिस्ट मिला,
ये सारी चीज, टेम्परेचर मिला अच्छे वाला, तो ये रिएक्शन शुरू हो गई। यहाँ पे रिएक्शन शुरू हुई तो अमोनिया गैस बनने लग गई, लेकिन फिर भी अमोनिया गैस तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई प्योरली। अमोनिया गैस तो इधर से आगे जाकर इस बीकर में रुक गई, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस वापस से किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट होकर वापस से ऊपर की होकर पंप से होकर वापस से प्रोसेस शुरू होने लग जाता है। ये तेरा हेबर प्रोसेस होता है। आया समझ में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से क्या किया गुरुजी, नलिकाओं से प्रभावित किया, कंप्रेसर में आई, कंप्रेस हुई, लिक्विड में बदली, वापस आई, कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आई, टेम्परेचर के कांटेक्ट में आई, अमोनिया बनी थोड़ी बहुत, अमोनिया यहाँ रुक गई, बाकी के नाइट्रोजन हाइड्रोजन वापस से गई, पंप किया। पंप करने का मतलब होता है बेटा उसको दबाया, दबाते ही यहाँ से वापस ये गैस आगे चली गई, फिर से इधर आई, फिर बन गई, फिर इधर आई। ये प्रोसेस चलता रहता है, तेरी ये लिक्विड अमोनिया यहाँ बनती रहती है, जिसको अलग कर लिया जाता है। ये तेरा अमोनिया बनाने की विधि थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता अमोनिया बनाने की हेबर विधि को समझाओ, तो तेरे को ये सारी बातें लिखनी होती है कि इस तरह से मैं अमोनिया बनाता हूँ। कोई दिक्कत इस और कोई प्रॉब्लम? छोटी सी बात बताई। अब अमोनिया के भौतिक गुण, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ठीक है, कौन से गुण? भौतिक गुण किसके? अमोनिया के। ठीक है, वही भौतिक गुण कौन कौन से लिखेगा? अमोनिया क्या होती है? एक गुरुजी तीक्ष्ण, तीखी, तीखी गंध होती है। अमोनिया का भी सूंघ मत लेना भाई, ठीक है, बहुत ही तीखी गंध होती है। ठीक है, बहुत तीखी गंध वाली रंगहीन गैस होती है। कैसी होती है? रंगहीन गैस होती है। ये आप बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, इसका हिमांक होता है ना, जमाव बिंदु, इसका जो हिमांक होता है जमाव बिंदु, वो कितना होता है गुरुजी? इसका हिमाव बिंदु 198 केल्विन ही होता है। इसका हिमांक बिंदु 198 केल्विन। और इसका जो क्वथनांक होता है ना, क्वथनांक, वो कितना होता है बेटा? इसका क्वथनांक होता है 240 केल्विन। कितना होता है बेटा? 240 केल्विन। ठीक है, और ये क्या रहता है? हाइड्रोजन बंधु द्वारा बंधित होती है। ठीक है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? एच बॉन्डिंग पाई जाती है। NH3 याद कर ले, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? NH3 पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, उच्च गलनांक। और उच्च क्या होता है? इसका क्वथनांक होता है। ठीक है, पूछते लेता अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं, क्यों? अमोनिया में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो तेरे को पता ही है, ये तेरी अमोनिया होती है इस तरह से, इसकी पिरामिड, इसकी शेप होती है। ठीक है, इसमें लोन पेयर होते हैं, इसके बीच का 160 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, पिरामिड इसकी शेप होती है। कैसी शेप होती है? पिरामिड। संकरण sp3 होती है। संकरण क्या होता है? sp3 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे कोई दिक्कत है? आप पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण के बाद में रासायनिक गुण की। गुरुजी ये कैसी कैसी रिएक्शनें देती है, अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपन, कैसी कैसी ये रिएक्शनें देती है। ठीक है, तो रासायनिक गुण, अमोनिया के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं? रासायनिक गुण। आओ रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो अमोनिया जल में क्या होती है? अत्यधिक विलय होती है। क्यों? क्वेश्चन पूछ लेता है, अमोनिया NH3 जल में अत्यधिक विलय होती है। जल में क्या होती है? विलय होती है। क्यों? रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, लेकिन क्षारीय आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन क्या होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। अमोनिया का जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी जैसे ही मैं अमोनिया को किस में घोलूंगा? जल में घोलूंगा, H2O में। ठीक है, तो क्या होता है? मेरा NH4 प्लस आयन तो बन जाता है। क्या बन जाता है? NH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन बन जाता है। और साथ में क्या होता है गुरुजी? OH माइनस बनता है, जो किसको बताता है? ये भी क्या होता है? तेरा लिक्विड होता है। और जो किसको बताता है गुरुजी? ये बेसिक कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के जलीय विलयन में OH माइनस आयन उपस्थित होने के कारण अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, दूसरी अमोनिया है ना, अमोनिया ये किसके साथ रिएक्शन करके? अमोनिया गुरुजी अम्लों के साथ रिएक्शन करके, अम्ल क्या? H2SO4, अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी गुरुजी? लवण और जल बनाती है। क्या बनाती है? लवण और जल। NH4SO4, ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है, SO4 डॉट प्लस H2O बनाती है, प्लस को हटा देना, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट और जल का निर्माण करती है। तो अमोनिया कौन सी बेटा? अमोनिया अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाती है गुरुजी? लवण और जल का निर्माण करती है।
ठीक है। यह अम्लों के साथ क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है, जैसे NH4Cl हुआ। ठीक है, आई बात समझ में, सारी सारी बनाती है। जैसे अमोनिया की रिएक्शन करा दे, NH3 की रिएक्शन किससे कराऊं बेटा मैं, अगर मैं गुरुजी HCl से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनाएगी है, देख NH4Cl बनाती है और साथ में कौन सा आयन देगी बेटा, NH4Cl का फॉर्मेशन कर लेती है, केवल लवण ही बनाती है, साथ में कुछ नहीं है, Cl भी जुड़ गया, H भी जुड़ गया, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। आई बात समझ में, इस तरह से ये कारनामा होता है। तेरे को बहुत सारी रिएक्शन से याद करनी है, कैसे क्या होता है वो सारी चीजें याद रखना। अब याद करें, अमोनिया अणु के नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षार और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने से धातु के साथ ये बंध बनाते हैं, ऐसे संकुल यौगिक का निर्माण को। ठीक है, तीसरी बात कर, अमोनिया है ना, अमोनिया ठीक है, धातुओं के साथ, ठीक है, किसके साथ, धातुओं के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है, संकुल यौगिकों का निर्माण करती है, संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। संकुल यौगिक क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इसके बाद में जस्ट वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कॉपर है, कॉपर 2+ है, इसकी रिएक्शन में किससे करा दो, अगर 4 अमोनिया कंपाउंड से करो तो इसके पास 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर की वजह से कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, CuNH3 का होल 4, ऊपर कितना प्लस, 2+ था, तो ये 2+, ये क्या है, गहरा नीला कलर का संकुल बनाती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है देख ले बेटा, ये कॉपर होता है, अमोनिया के पास 4 अमोनिया है, ये 2 लोन पेयर है, ये कैसे रिएक्ट ऐसे देता है तेरा, इस तरह से NH4 NH3, इधर से आएगा तेरा NH3, ठीक है, दूसरा NH3, इस तरह से बॉन्ड बनाती है NH3, ये तेरा NH3, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको बोलते हैं उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, संकुल यौगिक को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब तेरा संकुल होता है, इसमें उपसह संयोजक बंध उपस्थित होता है, जो कैसा कलर का होता है बेटा, गहरा नीला कलर का संकुल बनाती है। इसी तरह अगर ध्यान देना बेटा एक बार के लिए अमोनिया गैस के बारे में थोड़ा सा, अगर मैं AgCl ले लूँ, कौन सा ले लिया, AgCl, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने NH3 के साथ, AgCl की रिएक्शन किसके साथ करा दी, 2NH3 के साथ। ठीक है, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, ध्यान देना बेटा, वो बनेगा Ag, ठीक है, और यहाँ पे NH3 का होल 2 ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, साथ में बाहर का Cl, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, Cl, ठीक है, बाहर Cl निकल जाता है मेरा। ठीक है, जो क्या होता है मेरा, रंगहीन कंपाउंड होता है, कैसा होता है, रंगहीन यौगिक बनाती है। आई बात समझ में, इस तरह से अमोनिया की मोटी बात तो ये याद रखना, अमोनिया धातुओं के साथ क्रिया करके संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। अमोनिया धातुओं के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करती है, संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। एक एग्जांपल लिख देना, कॉपर NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो डीप ब्लू कलर का क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। आई बात समझ में। अब देख ले अमोनिया के उपयोग, क्या पड़ेगा, NH3 के उपयोग, अमोनिया के उपयोग, अमोनिया के उपयोग कहाँ से पड़ेगा, बुक से। कहाँ से पड़ेगा, बुक से। लिख लेना, कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में, कुछ अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में अमोनिया एक लुईस क्षार होता है। क्यों, क्वेश्चन तेरे को याद करना है, यहाँ तक करना है। इसके बाद में तेरा आता है बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, मुझे सिलेबस पढ़कर ये बताना है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड इस बार सिलेबस में है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के ऑक्साइड सिलेबस में नहीं है, लेकिन तू मेरे को कंफर्म करके बताओगे, एक एक बच्चा बताओगे कि ये नाइट्रोजन सिलेबस में है या नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।